नीचे इस साइड पे जो पुलिया आपको दिख रही होगी ना, पुल दिख रहा है, उसके ठीक नीचे शमशान घाट है, उसके ठीक। और ये शिवालय है, ये किसी का पर्सनल नहीं है, तो यहाँ पे हम अच्छा टीम वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे अपना पर्सनली खुद के लिए करना नहीं है। तो यहाँ से एक शुरुआत करेंगे भाई, और उसके बाद जो इस साइड का जो हमारा क्षेत्र गाँव का पूरा, तो ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा बंजर है भाई। नीचे वाला जो अभी यार थोड़ा बहुत डर भी लगता है ना भाई, इसको भी लग रहा होगा और मुझे भी लग ही रहा है। बस यही पानी है, और इसी पानी से ज्यादातर पूर्ति होती है शिवालय के, जैसे पेड़ पौधे हो या चाहे जैसे हम जल चढ़ाते हैं शिवालय में, वो सारी चीजें हो। तो मौसम खराब हो गया तो भाई लोग भी खेतों से एकदम खाली खाली हाथ आ गए। कृपया आप लोग कैमरे की निगरानी में है, ध्यान से जाए। तो अभी के टाइम पे लोग जो खेतों में गए थे ना कुछ काम काज करने, तो अभी के टाइम पे सब के सब घर वापस आ गए भाई। मर्च को गोड़ने मतलब, कि मौसम एकदम भयंकर हो रखा है। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब बारिश आए, कब थोड़ा बहुत मौसम कुछ दिखाए अपना जलवा, और मैं उसको रिकॉर्ड कर पाऊँ। ये भाई वैसे बड़े बड़े गडौल लेके आते हैं, आज छोटे छोटे गडौल लेके आ रहे हैं। आज एकदम छोटे छोटे गडौल लेके आना तुम, आज छोटे छोटे गडौल लाना मेरे बोल तुम। हाँ भाई मौसम, लो आ गई बारिश भी, आ गई बरखा, आ गई बरखा, अब आ गया बहुत तेज। भाई बहुत बड़ बड़ पत का पड़ना चाहिए। अब आई भाई बारिश एकदम मस्त वाली, मेरे हिसाब से आज की बारिश बड़ी प्यारी रहेगी। वो भाई चाल बड़ा भयंकर आने भाई, चंदन में जाना चाहिए इधर भाई। जब भी चाल चमके ना तो कभी फोन ऑन नहीं होना चाहिए वैसे। फिर कल रात को बारिश तो हुई, लेकिन थोड़ी बहुत हुई, ज़्यादा नहीं हुई ना, नॉर्मल बारिश हुई। मौसम एकदम भयंकर बन गया था, लेकिन बारिश हो नहीं रही आजकल, पता नहीं क्यों नहीं हो रही, बहुत लिमिटेड हो रही है। झोली भी नहीं देंगे तेरे को, नहीं झोली मेरी झोली नहीं दूंगा तेरे को झोली। ओ बाप रे, ओ बाप रे, हाथ काट लिया रे, इसने काट लिया रे, हाथ काट लिया रे, नाक काट ली रे, हाथ काट लिया। ओ मारो रे इसको, मारो रे, इसने हाथ काट लिया बाबा का, काट लिया रे बाबा का, हाथ काट लिया रे बाबा का। खेल ही करता है, खेल ही करता सारा, खेल ही करता है। क्या है बे, क्या है बे, कहाँ मांगता है तू? लोटा बाय बाय कर दे एक बार, बाय बाय कर दे लोटा, कर बाय बाय। देख ले रहा है, साले को मारूंगा साले को। चल था ठीक है बाबा, यहाँ नमूना रहा। चल भाग जा। तू मेरे साथ होगी जा, हाँ मैं रहूंगा तेरे साथ, हाँ मैं रहूंगा भाई, हाँ आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, डोंट वरी ब्रो। तो यार ये जो लोठे है ना, ये बचपन से पाला हुआ है यहाँ पे, बाबा जी ने भी, और मैं भी था उस टाइम से ही ना, तो बचपन से पाला है, तो ये एकदम मतलब एकदम प्रेमी हो गया है। बाबा जी से तो बहुत ज़्यादा प्यार करता है भाई ये, क्योंकि ये कहीं नहीं जाता है, मतलब इस शिवालय से ना कहीं नहीं जाता है, इसी शिवालय में रहता है। एक कुतिया और थी, तो उसने ना क्या किया कि वो कुछ दिन यहाँ पे रुकी, उसके बाद चली गई। इसके साथ में थी ना, बच्ची थी वो भी छोटी सी, लेकिन वो भाग गई, और ये आज तक कहीं नहीं गया। ये किसी भी गांव में नहीं जाता है। जब भी अगर कभी भी बापू जी अपने स्थान से कहीं निमंत्रण पे कहीं पे भी जाते हैं, किसी पूजा में जाते हैं, तो ये मतलब यहीं पे रहता है, ये कहीं नहीं जाता है।
तो ये जाता ही नहीं, किसी गांव में भी नहीं जाता, ओनली शिवालय में ही रहता है। और बिहेवियर वाइज भी कहना मानने के लिए बड़ा ही सही कुत्ता है भाई। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई जानवर भी बड़े प्यारे होते हैं। अगर देखो पहाड़ में रहना है तो मुझे ऐसा लगता है कि जानवरों से और एक इन्वायरमेंट से, मतलब कि प्रकृति से, और तीसरा खुद से प्यार होना चाहिए, मतलब ना। तो दगड़ी अभी 11:30 हो रखे हैं और अभी हो रहा है लंच का टाइम, और अभी लंच बनाएंगे। तो जब यहाँ पे पहले के टाइम हुआ करता था, जबकि उस टाइम पे मंदिर भी नहीं था शायद यहाँ पे, और ये स्थान ऐसा था, बोलते थे कि यहाँ आने में लोग डरते थे। क्योंकि दोस्तों इस साइड पे नीचे, इस साइड पे जो पुलिया आपको दिख रही होगी ना, पुल दिख रहा है, उसके ठीक नीचे शमशान घाट है, उसके ठीक नीचे मेरे हिसाब से सिरगाड वालों का शमशान घाट है, और इस साइड पे सारसो वाला का शमशान घाट है। तो यहाँ पे उस टाइम पे मंदिर नहीं हुआ करता था, लेकिन बोलते हैं ना कि जहाँ पे शमशान होता है वहाँ पे शिव विराजमान होते हैं हमेशा ही। तो यहाँ पे उस टाइम पे मंदिर वगैरह नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे बाबा जी वगैरह भी कोई यहाँ पे नहीं आए थे। लेकिन ये जो शमशान है यहाँ पे इस साइड पे, तो उसके बाद यहाँ पे बाबा जी आए, उन्होंने अपना एक तपस्या बोल सकते हो आप, या ये बोल सकते हो कि जागृत किया, मतलब ना मंदिर को धीरे धीरे करके। जब बाबा जी यहाँ पे तपस्या के लिए बैठे थे, उसके बाद दूसरे बाबा जी बैठे, और धीरे धीरे करके मतलब आज की डेट में आपको भव्य मंदिर दिख रहा होगा। तो मेरे बोलने का मतलब बस ये है कि उस टाइम पे तो व्यवस्था नहीं थी, और यहाँ पे लोग आने में डरते थे, खुद डर लगता है। लेकिन फिर भी मैंने एक मतलब ट्राई तो करूँगा, ट्राई एक्सपीरियंस करना इम्पोर्टेंट है भाई। कुछ भी कर लो, एक्सपीरियंस करो लाइफ में कुछ ना कुछ भाई, मेरा मानना तो ये है। तो दगड़ियों अब इस बात पे चर्चा करना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों का मुझे बोलना है कि भाई शिवालय जाके ही सब कुछ थोड़ा हो जाएगा, मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर तुम गांव में रह रहे हो, लोगों को अपने क्षेत्र को दिखा रहे हो, या ये बोल रहे हो कि भाई गांव में ही सब कुछ है, शहरों में कुछ नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें भी तो खुद कुछ करना पड़ेगा, मतलब ना अपनी साइड से। तो उनका बोलना एकदम सही है, मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ, मतलब कि हाँ भाई अगर गांव में रहना है तो अपनी खेती बाड़ी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मतलब ना। तो शिवालय में आके सब कुछ तो हो नहीं जाएगा, मतलब ठीक है भगवान को मानना भी ठीक ही है, लेकिन साथ साथ में कुछ ना कुछ कर्म भी करना जरूरी है दोस्तों। ये बात जिसने भी बोली मुझे, उन्होंने एकदम सही बात बोली। लेकिन शिवालय में आने का भी वही कारण है सेम। दोस्तों उतने टाइम से मैंने उत्तराखंड की खेती में देखा, जब बारिश आती है, बारिश आने के बाद ही उसकी खेती आप कर पाते हो। यहाँ की खेती जो है ना, उसके लिए सिंचाई का कोई साधन नहीं है। यहाँ की खेती आप तभी कर पाते हो जब बारिश पे निर्भर रहती है, मतलब खेती ना। जैसे कि ये सारी खेती ना, तो ये सारी खेती वैसे सांडसो वालों की, सिरगाड वालों की, उस साइड पे हमारे गांव वालों की, ऐसे करके खेती है यहाँ पे। और ये सारी की सारी खेती बंजर पड़ी है। यहाँ पे टेंट हाउस भी है जो कि सिरगाट वालों का है, सिरगाट के इंद्र भाई है उनका है ये, मतलब पोलियो हाउस। और उन्होंने एक टाइम पे यहाँ पे करी भी थी खेती वगैरह ना। तो मेरे माइंड में भी ये सारी चीजें ही है भाई, कि अगर आप लोगों से सहयोग मिले, जैसे कि अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आए, या हमारा जो हम करना चाह रहे हैं उन चीज़ों को अगर आप लोग समझ पाए, तो हमारा भी यही काम करने का उद्देश्य है, मतलब कि भाई जैसे कि यहाँ से भी खेती एकदम बंजर है, और ये शिवालय है, ये किसी का पर्सनल नहीं है। तो यहाँ पे हम अच्छा टीम वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे अपना पर्सनली खुद के लिए करना नहीं है। यहाँ पे करना भी है तो पूरे क्षेत्र के लिए होगा, मतलब जैसे कि जितने गाँव के लोग हैं उन सभी लोगों के लिए होगा। तो अगर हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पानी भी है, इस साइड पे गदेरे में पानी भी है, बस ज़रूरत है तो उसको स्टॉक मतलब रोकने की ज़रूरत है। और यहाँ पे खेती आराम से हो भी सकती है। यहाँ पे पोलियो हाउस भी है अभी, और अगर इस पोलियो हाउस को रिपेयर किया जाए तो ये यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, मतलब काम ना, तो बढ़िया रहेगा अगर यहाँ से शुरुआत। इसलिए दोस्तों यहाँ से इसलिए शुरुआत, क्योंकि यहाँ से 3-4 गांव हम कनेक्ट होते हैं, और 3-4 गांव के लोग अगर कुछ कुछ दोस्त यार जितने भी है, अगर 5-6 लोग भी कनेक्ट होके कभी ना कभी चीज़ें करते रहे, अपना अपना सहयोग देते रहे। हमारे माइंड में ये चीज़ें भी है कि हम यहाँ पे गौशाला, ये सारी चीज़ें शुरू कर सके, जैसे शिवालय में जहाँ पे हम हैं अभी। तो ये चीज़ भी है माइंड में कि गौशाला भी स्टार्ट कर सके। लेकिन मेन जो दिक्कत आती है समझने की, कि करना क्या चाह रहे हैं, मतलब ना वो चीज़ समझने की, और आप लोगों के सहयोग की, मतलब किसी ना किसी का सहयोग चाहिए होता है भाई। अकेले ही बंदा सब कुछ नहीं कर पाता है, हमेशा उसको सहयोग चाहिए ही होता है। अगर कोई सही सोच रख रहा है, अगर उसको जितना सहयोग मिलेगा ना, तो उतना वो ज़्यादा सही सोचने की एक क्षमता रखेगा। लेकिन अगर वो सही सोच भी रहा है और उसको कोई सहयोग ना मिले, तो वो चीज़ थोड़ा बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन खैर अपने माइंड में तो है ही चीज़ें कि भाई ये सारी चीज़ें करनी है।
तो यहाँ से एक शुरुआत करेंगे भाई, और उसके बाद जो इस साइड का जो हमारा क्षेत्र है गाँव का पूरा, तो ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा बंजर है भाई। नीचे वाला जो जंगल है ना, वो पूरा का पूरा बंजर है। वहाँ पे खेती हुआ करती थी पहले, लेकिन आज की डेट में नहीं होती है। और इन जगहों को बोलते हैं स्योरो। मतलब यहाँ पे ना सबसे बढ़िया जो अनाज होता था वो पहले स्योरो में ही होता था, और ये स्योरो ही है। स्योरो मतलब कि जो पानी के एकदम करीब होते थे, जिनमें सिंचाई के थ्रू अनाज उगाया जाता था, तो वो होते थे स्योरो। तो इनमें प्याज और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। अगर दोस्तों आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो 100% ये सारी चीज़ें हम लोग एकदम बढ़िया करेंगे। मतलब ना एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे करने का एक ट्राई तो करेंगे भाई। मैं तो अपने साइड से करूँगा ही, किसी का सहयोग मिले या ना मिले, लेकिन मैं अपने साइड से ट्राई करूँगा ही करूँगा। क्योंकि ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट चीज़ है, कोई नहीं करता है। अगर कोई करता भी है तो अपने घर पे ही अपनी खेती बाड़ी करता है। शिवालय में खेती करने का कोई नहीं सोचता है, लेकिन शिवालय में खेती करने का बस एक ही चीज़ है कि अपनी यूनिटी बन पाए, आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी आपस में एक यूनिटी बन पाए। क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, और जब सारी सोचें एक साथ मिल के रहेगी तो कुछ ना कुछ बढ़िया ही होगा ना। तो ये चीज़ें माइंड में है, इसलिए बस शिवालय आने का कारण एक चीज़ ये भी है कि यहाँ से शुरू कर पाए कुछ ना कुछ चीज़ें भाई। चलो यार, मौसम थोड़ा बहुत ख़राब हो गया है, और मौसम एकदम अजीब सा ही हो गया ना, और ऐसा मौसम थोड़ा बहुत डरावना सा लगता है। तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और साथ ही में लाइट भी नहीं है तो वो भी दिक्कत है भाई। लाइट आ जाए ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं भाई आज की नाइट शिवालय में कैसे बीतती है। आज पूरी नाइट अकेले ही रहना शिवालय में। तो अब खाना वाना बनाते हैं यार, पहले खाना वाना रेडी कर लेते हैं, अंधेरा होने से पहले पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे फिर आगे। पहले तो मैंने सोचा था कि पराठे बनाऊंगा मैं आराम से, लेकिन पराठे फिर मेरा मन नहीं किया मतलब बनाने का ना, फिर मैंने ऐसी सब्जी बना दी है। तो मेरी सब्जी एकदम रेडी है, मतलब अब इसमें मैं अब उसके बाद मतलब रोटी वोटी बनाता हूँ, और फिर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आप सभी लोगों को। फिर जो ये रोटियाँ होती है ना, ये वाली क्या बोलते हैं इसको, गेहूँ और कौद, मतलब कि दोनों मिक्स वाली रोटी जो होती है, ये बनाना बड़ा टफ होता है भाई। ये टेढ़े मेढ़े बन जाते हैं मुझसे। और ओनली मंडवे मंडवे का आटा जो होता है ना, अगर उससे रोटी बनाए तो वो तो हर कोई नहीं बना सकता भाई। वो पहले दादी लोग या मम्मी लोग ही बना पाते थे परफेक्ट, बाकी लोग तो तोड़ देते उसको। ये वाली रोटी नहीं बन पाती गेहूं को वाली सही से ना। आज बन रही है कुछ अनोखी डिश, एकदम अनोखी डिश है भाई ये। भाई हम कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं भाई, क्योंकि एक ही चीज को खा खा के बोर हो जाता है इंसान। तो इस साइड पे यहाँ पे धुनी जल रही है भाई, और वहाँ पे बाबूजी का स्थान है, वहाँ पे बाबूजी का स्थान है मतलब, और यहाँ पे धुनी जल रही है, और बाहर एकदम बारिश चल रही है। मौसम मतलब एकदम ना बिजलियाँ कड़क रही है एकदम भयंकर वाली। और मेरा साथी ये है भाई लोठिया, बहुत बड़ा साथी है मेरा आज ये। तो खैर अभी तो सो जाता है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है शिवालय में ऐसे सोने का, लेकिन कोई ना। तो अभी के टाइम पे दोस्तों रात के 10 बज रहे हैं, और अब धीरे धीरे सोने का ही टाइम हो रहा है। ये तो सो गया भाई डन करके, इसको तो आदत है भाई यहीं पे सोता है नहीं हमेशा ही। ये तो सो गया आराम से। वैसे यहाँ पे नहीं सोता है, यहाँ इस साइड पे मैं सोया हूँ ना, तो इस चक्कर में यहाँ सोया, नहीं तो वहीं सो जाता है उस साइड पे ही, धुन्नी के साइड पे नहीं आता है। आज मेरे चक्कर में भी यार थोड़ा बहुत डर भी लगता है ना भाई, इसको भी लग रहा होगा और मुझे भी लग ही रहा है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मॉर्निंग के 7:30 बज रहे हैं, और रात भर जब उसके बाद लास्ट वीडियो बना, उसके बाद जब मैं सो गया एक बार, ऐसे सोया रहा तो मैं ऐसे ही सोया रहा भाई। थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, और वैसे कोई वैसा सीन नहीं हुआ, आराम से नींद आई, तो उसके बाद सुबह ही नींद खुली, पता भी नहीं चला ना। तो मतलब ठीक है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक टाइम होता था जबकि हम अपने घरों के अंदर भी डरते थे, मतलब कि अगर लाइट चली गई ना, अगर अकेले किसी कमरे में और लाइट चली गई तो हालत ख़राब हो जाती थी। और आज की डेट में शिवालय में रुक रहे हैं, मतलब कि चीज़ें बहुत चेंज हो गई ना, टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाती है।
तो वही वाली बात अब। और बाबा जी भी आएंगे मेरे हिसाब से शाम के टाइम पे, और अभी के टाइम पे तो शिवालय में कोई भी नहीं आया है। तो यार बाबा जी तो शाम तक ही आएंगे मेरे हिसाब से, 5 बजे के आसपास, 4 या 5 बजे के आसपास आएंगे। तो तब तक मैं भी अब फ्री हूँ, खाली एकदम यहाँ पे एकदम शांति वाला माहौल है ना, मतलब माइंड एकदम ऐसे हो रहा कि क्या करें। तभी खैर थोड़ा बहुत मंदिर वगैरह साफ कर लेते हैं। मंदिर को साफ करते करते ना भाई 1-1.5-2 घंटे लग जाते हैं इन सब मंदिरों को साफ करते करते। तो यार जब बाबा जी नहीं होते ना तो ये भी एकदम उदास सा रहता, मतलब खेलता नहीं है उस टाइम पे। खेल भाई खेल, खेल खेल। एक जब तक बाबा जी नहीं आएंगे ना तब तक ऐसे ही उदास बैठा रहेगा, बिल्कुल उदास। ओले मलुट्या बापई 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 बापई। तो दोस्तों मौसम अभी के टाइम पे ख़राब हो गया, अभी भी मैं शिवालय में अकेले ही हूँ इस टाइम पे भी। और अब ऐसे बाबा जी आ जाएंगे कुछ देर बाद, उसके बाद मैं घर निकल जाऊँगा अगर मौसम सही रहा तो वीडियो ख़त्म करने से पहले पहले ना एक छोटी सी चीज़ और दिखा देते हैं शिवालय के बारे में। तो आजकल इन्वायरमेंट हम लोगों ने इतना ख़राब कर दिया है कि वो चीज़ें देखने को उत्तराखंड में भी मिल सकती है आप सभी लोगों को। जो रौले गधेरे एकदम सूखे हुए होते हैं, पहले के टाइम पे रौल गधेरे एकदम बड़े बड़े ऐसे आते थे, मतलब गाड़ आती थी, गाड़ कि बीच से आप लोग निकल नहीं सकते थे, ऐसा सीन हुआ करता था एक टाइम पहले। लेकिन आज की डेट में पूरा सूखा है भाई। तो थोड़ा बहुत मैं ये दिखा देता हूँ कि जो शिवालय में पानी की व्यवस्था हम लोग करते हैं तो हम लोग कैसे व्यवस्था करते हैं। यहाँ तक पानी है, इसके नीचे कोई पानी नहीं है, यहाँ तक ओनली पानी है। और यहाँ पे हम लोगों ने पाइप लगा रखा है भाई, ये जो आपको पाइप दिख रहा होगा, तो यार बस यही पानी है और इसी पानी से ज़्यादातर पूर्ति होती है शिवालय के। जैसे पेड़ पौधे हो या चाहे जैसे हम जल चढ़ाते हैं शिवालय में, वो सारी चीज़ें हो, तो इसी पानी से पूरी पूर्ति होती है। और इसमें पानी जा नहीं रहा है, मेरे हिसाब से अटक गया है कुछ ना कुछ। तो अगर मेरा मानना यही है कि कुछ ना कुछ हट के करो जो किसी ने ना किया हो, तो वो चीज़ें करो। जैसे कि लोग आपको बोले कि ये पगला गया है, पागल है, तो वो वाला सिस्टम रहता है मेरा भी। और खैर दूसरी बात ये भी कि लोगों के बोलने से ना बोलने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। और जिस इंसान की अपनी सोच होती है कि भाई मुझे ऐसा करना है, तो वो उसी इंसान को पता होती है, बाकी अदर को कुछ समझ भी नहीं आता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो स्टार्टिंग के टाइम पे हर कोई सबको कुछ ना कुछ बोलते ही है। खैर जब कोई नया ट्राई करता है जो किसी ने सोची नहीं होगी, तो किसी के बोलने से मतलब फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बोलने का मतलब मेरा ये है खाली। तो खैर आज की जो ये वीडियो है, आज का जो ये व्लॉग है, वो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को जो आज का जो वीडियो था वो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो दोस्तों आप वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक भी करा करें और सब्सक्राइब भी करा करें चैनल को, है ना। और दूसरी बात कि ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें। सपोर्ट के थ्रू आपके जो सपोर्ट आप लोग करते हो, देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, और कुछ ना कुछ लोग तो मुझे गांव में जाके ही बोल देते हैं भाई कि क्या कर रहा है, तो वो चीज़ भी ज़रूरी चाहिए भाई, क्योंकि जब कोई कुछ बोलेगा तभी पता चलेगा कि गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो दोस्तों अपने साइड से ऐसे लगातार बोलते रहो, कमेंट्स करते रहो, और ऐसे ही बस अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे ही कुछ ना कुछ अच्छा दिखाने का ट्राई करेंगे आप सभी लोगों को। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।